मुस्लिम एजुकेशन उच्चतर माध्यमिक शाला में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 कविता 3 कान भय बस बांसुरी के, जिसके कवि हैं रसखान। इस कविता का हम अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम रसखान का परिचय लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी सन में हुआ था और उसका निधन सन 1688 ईस्वी सन में हुआ। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठार परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति में उन्होंने पद लिखे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान के कविता सवैया अपने आप में अद्वितीय हैं। रसखान ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। इनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। इस कविता में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करती है। सोतिया डाह से पीड़ित गोपियाँ अब ब्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कविता में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो होठों पर थी, उनको अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती है। कवि ने दोनों कविता में गोपियों की मन स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। काव्य का अभ्यास करने से पहले हम सवैया किसे कहते हैं उसके बारे में माहिती लेंगे। ये 4 चरणों का संपाद वर्णिक छंद है। प्रत्येक पद में 22 से 26 तक वर्ण हो सकते हैं। 12वें वर्ण पर यति होती है। कवित यह भी एक छंद है, वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। छंद की गति को ठीक रखने के लिए 16वें और 19वें वर्ण पर यति होती है। अंत में गुरु वर्ण होता है। इसके 2 प्रकार हैं, मनहर कवित और गणाक्षरी। काव्य 3 कान भय बस बांसुरी के पठन हम सुनेंगे। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसी दोष रहे संग साथ लगी, ये सौतीन तापन क्यों सहिए। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी बागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। दूसरी पंक्ति, मोर पंखा शिव ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकूटी, बन गोदन ग्वारंग संग फिरोगी। भाव तो वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली दर की, अदरान दरी अदरान दरोगी। काव्य की पंक्ति के सरल अर्थ हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहली पंक्ति में कहते हैं कि हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती है कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वह कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे। ये बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी। ये रात दिन हमें गौंस देगी। हम ये सोतियाँ डाह क्यों सहें। इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है। वो हमें सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब व्रज छोड़कर भाग चलें। हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है। अब तो ब्रज में यही बांसुरी ही रहेगी। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ कहती है कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में गुंची के लाल लाल दानों की माला पहनेगी, अपनों कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वाले के साथ वन में जाकर गायों का चराने का अभिनय करेंगी। श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वह सब कुछ करेंगी, पर एक काम वे कभी नहीं करेंगी। श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस बांसुरी को वह अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी, क्योंकि
वह उसे अपनी सौतन मानती है। कठिन शब्दों का परिचय लेते हैं। कान्हा, कान्हा श्री कृष्ण। भय मतलब हुए। चाहिए, चाहेगा, पसंद करेगा। निसी, रात, गौस, दिन। शौतीन, तापन, सौतियाँ, डाह। सही है, सहेगी। जिन, जिसने। मोही, वश में करने वाला। लियो, लिया। दहिए, जलाएगी। मिली, मिलकर। रहिए, रहेगी। मोर पंखा, मोर के पंख। राखियो, रखूँगी। गूंज, गूंगची। पहिरोगी, पहनूंगी। बावतो, जो पसंद हो। वही, वही। स्वांग, नाटक। करूँगी, करूँगी। मुरलीधर, श्री कृष्ण। अदरान, होठों पर। दरी, रखा है। दरूँगी, रखूँगा।